हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद खुदाबंद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु प्रभु तेरा शुक्र करते हैं। तेरे किए सारे भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। बहुत दुनिया देश पूरा बड़ी बुरी हालत के जाने के समय हमें भी प्रभु जीवितों को देश में रखा। तेरा स्तुति करने के लिए खुदाबंद धन्यवाद परमेश्वर। इसी 2020वां साल मई महीना 30 तारीख, ये प्रभु एक एतवार जो प्रभु का दिन है प्रभु, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ये जो दिन परमेश्वर प्रभु तेरा दिन है प्रभु, जब वो परमेश्वर का दिन में यूहन्ना जो है आत्मा में भरपूर होकर दर्शन पाया, इसी तरह प्रभु आज भी हमारा इसी दिन में हम आत्मा में भरपूर कर कर सारा अंधकार शक्ति, नरकदा शक्ति, अधलोकों का फाटक शक्तियों को दूर कर प्रभु जी, वो प्रबल ना हो सके, मदद करो। तेरा इच्छा पूरा हो खुदा, मदद कीजिए। आपका वचन पढ़ने में सुनने में भी विशेष कृपा कर अभिषेक कार्य करे परमेश्वर। तेरे पवित्र वचन सुनने का हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और परमेश्वर का तेरे वचन को समझने के लिए, संसार जीवन बिताने के लिए बहुतायत से अनुग्रह से भरपूर कर दीजिए। खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 17 अध्याय का हम ध्यान के लिए पढ़ेंगे, पहले से लेकर 5 तक। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटपन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। हमें भजन संहिता 17 अध्याय का पहले से लेकर हमें परमेश्वर का इस वचन में 5 तक हमें पढ़े हैं, और इसी अध्याय पूरा जब पढ़ते हैं बहुत बात है। हर एक वचन, हर एक शब्द में परमेश्वर का प्रकटीकरण है, जो कि हमारा जीवन की आत्मिक उन्नति करेगा, जो प्रभु के राज्य के लिए तैयार करने का प्रकटीकरण हमें प्रभु देता है। और जो भी मुसीबतों में, जो भी हमें बुरी हालत में, अंधकार में बाहर निकलने का शक्ति प्रभु का वचन में है। और इसमें बहुत वचन है, लेकिन इसमें परमेश्वर ने मुझे 1 से लेकर 5 तक प्रभु ने कुछ बातों को प्रेरणा दिया। और 17 अध्याय का 13 में भी परमेश्वर का वचन कुछ प्रेरणा दिया, और 17 अध्याय का 14, 15 भी है, और 17 अध्याय का 8 और 9 में भी है। लेकिन आज पहले हमें प्रभु का वचन देखेंगे, पहले से लेकर 5 तक। जिस तरह में परमेश्वर का वचन जैसा मैं पढ़ा, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। इधर 5 से आयत में जो पहले भजन लिखने वाला दाऊद पहले प्रार्थना करता है, मेरा परमेश्वर मेरा पुकार सुन। इसका जो टाइटल है, अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना, उसका खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उस वक्त वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रार्थना में कुछ बातों को जो जिक्र कर रहा है, प्रभु मैं सच्चाई के वचन जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल की गहराई से कह रहा हूँ। मैं कोई भी प्रभु झूठ नहीं कह रहा। जो सा वैसा जैसा है, मैं वैसा ही प्रभु आपको मैं परमेश्वर जिक्र कर रहा हूँ। और आगे पढ़ते हैं, प्रभु तू मेरा हृदय को जांचा, और तूने रात को भी मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटपन नहीं है। अपना प्रार्थना में प्रभु से कह रहा, परमेश्वर मेरे अंदर कोई खोट नहीं है दुआ में, और मेरा मुंह में कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। मैं ठान लिया था, मैं वाचा बांधा, मैं कोई गंदी बात, गंदी गाल
कुछ भी मैं नहीं निकालूंगा प्रभु। और 5 में पढ़ते हैं, मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसल ना दे। हाँ, इसके बाद देखते हैं कोई प्रकार कष्ट के बाद भी वो कह रहा है, परमेश्वर तेरे मार्गों में मेरे पैर स्थिर रहे, फिसलना ना जाए। हमें इस परमेश्वर का वचन में जो प्रार्थना के समय वो कह रहा है, अपना आपको जिक्र कर रहा है, प्रभु मैं किसी तरह में चला। उसके बाद वो प्रार्थना करता है। हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं। हमें क्या प्रभु का जी में से कह सकते हैं? हाँ, दाऊद कहता है, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा। जब परमेश्वर हमको भी ज़्यादा देखता है, जब परखता है कि हमारे अंदर सच्चाई है, हमारे अंदर क्या और कोई प्रकार खोट है क्या, जब हमारे पास इस तरह खोट होगा, हमारे अंदर कपट होगा, तब हमारा प्रार्थना प्रभु की हजूरी में एक शक्तिवंत प्रार्थना नहीं होगा। हमारा अंदर प्रार्थना, हमारा शक्तिवंत प्रार्थना होना चाहिए। तो हमें ज़रूरत है, हमारा जिस तरह चाल चलन, जिसे जीवे, जिसे समय बिता रहे, उसको बड़े ध्यान रखना चाहिए। हमें देखिए, परमेश्वर इतना समय दे रहा है, बहुत समय दे रहा है, बहुत समय दे रहा है। हमें कह सकते हैं, प्रभु इतना समय दे, मैं कोई भी बुरी बातों में मैं नहीं लगाया। वो प्रभु देख रहा है, परख रहा है। हम अपने आप को पर अभी पहले परख रहा है, खुद परख कर कह रहा है, प्रभु तू भी परख रहा है, मेरा अंदर ऐसा कोई प्रकार बात नहीं है। आज हमारा समय में हमारा जो देता है परमेश्वर दैनंदिन जीवन में, हमें कैसे किस समय को इस्तेमाल करते हैं। रात हमें प्रभु देता, रात का समय कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे रात को भी देखा है, तो मुझे परखा है, मेरे अंदर कोई खोट नहीं पाया। मैं ठान लिया कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बातें नहीं आएगी। है ना, भजन संहिता में। और हमें 26 अध्याय में भी कुछ बातों को पढ़ते हैं। प्रभु का नाम की महिमा हो। भजन संहिता में 26 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ते हैं। हे यहोवा मेरी न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूँगा। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर दाऊद इसी जगह में भी प्रभु का वचन, दाऊद प्रार्थना करने के समय कहता है, ये यहोवा मेरे न्याय कर, मेरे इंसाफ कर, मेरा मदद कर। लेकिन क्योंकि मैं खराई से मैं चलता हूं, परमेश्वर तू जांच ले, मुझे परख ले, मेरे मन को, मेरे हृदय को परख, क्योंकि मैं निकम्मा की और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा और निकम्मी चाल से और चलने वालों के संग नहीं बैठा। जो बुरी चाल चलते हैं नहीं बैठा। आज लॉकडाउन है, कोई एक दूसरे का घर में नहीं जाते, सारे एकजुट होकर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हो सकता है आज नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम सारे निकम्मी बातों में जो बात रहते हैं उनके साथ हमें शायद बैठते हैं। अभी यूट्यूब हो गया, नेट हो गया, इसमें पिक्चर आती है, टिकटॉक आती है, कोई मजाक आती है, कोई गंदी गंदी बात आता है। साथ इसी प्रकार बातों में कि हमें बैठे रहते हैं, तो हम परमेश्वर के हजूरी में हमें एक कमजोरी होकर दिखाई देंगे। हमारा प्रार्थना में एक दम नहीं होगा, हमारे पुकार में दम नहीं होगा, हमें पुकार ही नहीं सकते हैं, हमारा अंदर से पुकार नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो कमियां घटियां वो हमें रोक देगा। नहीं पुकारने का हमारा हक नहीं बनता है। मैं निक्के में चाल चलने वाले को संग नहीं बैठा। आज हमें परमेश्वर ने दिया एक दिन का 1 घंटा में देखे हैं, हमें किसी किसी समय बिता रहे हैं। निक्के चाल वालों के बीच में बैठते हैं क्या? अपना समय किस तरह बिता रहे हैं, हमें जांचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और न कपटियों के साथ कहाँ जाऊंगा। मैं इसी तरह कोई कपटी लोग, जो लोग सच्चाई नहीं है,
उनके साथ मैं नहीं जाता। आज देखते हैं सिनेमा एक्टर हो गया, कलाकार हो गया, ये दिखा रहे हैं और कुछ है, इनका अंदर और कुछ है, इनका नाम ही एक्शन है, वो सच्चाई नहीं है, वो कपट है। क्या उनके साथ हमें जाते हैं क्या? उनको फॉलो करते हैं क्या? इधर दाऊद कहता मैं इसी प्रकार रास्ता में मैं नहीं गया, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। इस तरह कुकर्म करने वालों से मैं घृणा रखता हूँ, उनके साथ में नहीं बैठता। नफरत करना है। क्या हमारी जिंदगी में इस तरह करते हैं? प्रभु का नाम के दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से पुकार रहा है, परमेश्वर से पुकार रहा है, लेकिन कह रहा है परमेश्वर मैं किसी बुरी चीज़ों को प्यार नहीं कर रहा हूँ, इसी बुरी संगति को मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और हमें इसी तरह भजन संहिता पहले अध्याय में भी बढ़िया बातों को पढ़ते हैं। वो किसी तरह एक परमेश्वर का जन सफल होता है कर हम पढ़ते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय का हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रभु का पवित्र नाम है। हम इधर प्रभु का वचन में देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हम दुष्टों की युक्ति में नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है और टट्ठे करने वाला मंडली में नहीं बैठना है, और रात दिन परमेश्वर का वचन की ध्यान कर, हमें जो टाइम मिलता है दिन में भी हो और रात में भी हो, हमें बुराई बातों को सिनेमा में, सीरियल में, नाटक में, हमें हमें बुरी बुरी फिल्म, बुरी बुरी जो कि मजाक, आजकल बहुत मजाक कॉमेडी का पीछे बहुत जा रहे हैं। आज इसी प्रकार जाएंगे तो हमारा प्रार्थना में उसमें एक जान नहीं होगा, हमारा प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होगा। हमें प्रार्थना करेंगे तो ऊपर ऊपर प्रार्थना होगा, हमारा अंदरूनी से पुकार नहीं हो सकता। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है मेरा परमेश्वर तू जानता है, परमेश्वर मैं किसी तरह चाल चला हूँ, मैं किसी तरह चालता हूँ, मैं रात के समय तू मुझे देखता मैं कैसा रहता हूँ। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इसके बाद वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रभु का नाम। इधर एक प्रभु का वचन में देखिए, वैसा वृक्ष समान होगा, हमेशा हरा भरा होगा, उसका कभी भी उसका जो पत्ते सूखेगा नहीं, कुमलाएंगे नहीं करके, और अपना समय के अनुसार फलवंत होगा। समय के अनुसार हमारा आंसर मिलेगा, हमें समय के अनुसार हमारा सब कुछ जरूरतों को पूरा होगा। वो सूखेगा नहीं, नहीं तो पत्ता सूख जाएगा, सूखे पेड़ के समान हो जाएंगे। प्रभु का वचन में हमें यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, यदि द्राक्षा का जो टहनियाँ उस बारी के साथ नहीं रहेगा तो वो अलग होगा तो सूख जाएगा। हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम की महिमा। इधर प्रभु का वचन में जैसे पढ़े हैं, पापियों का मार्ग, दुष्टों का युक्ति और ठट्ठे करने वालों के बीच में हमें रहते हैं तो हमारा प्रार्थना में दम नहीं होगा, हम सूख जाएंगे, हमारा कोई सफल नहीं होगा, समय के अनुसार हमारा उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस बूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग को जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो जानता है हमारा मार्ग दुष्ट है या धर्मी है। इधर भजन लिखने वाला कहता है मेरा परमेश्वर तो मेरा रास्ता जानता है, मैं किसी रीति से जा रहा हूँ। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, इस दिन में प्रभु बहुत समय दे रहा है, बहुत समय दे रहा है, बहुत समय दे रहा है। ये समय आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सकरा मार्ग है। प्रभु का वचन में हमें लूका सुसमाचार 13 अध्याय में पढ़ते हैं,
वो रास्ता जो है इस सकरा है, उसमें बहुत यत्न के साथ कोशिश करना चाहिए। हमें इस बहुत हमें दिन दे मिलता है, इस सकरा मार्ग को हमें ढूंढना है, कोशिश करना है। हाँ, हमारा मोबाइल है, हमारे खुश है, जैसे बैठेंगे तो और किसी का मैसेज आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, किसी का वीडियो आ जाएगा। इस तरह हमारा दिल जो भटकता है, हमें ज़रूरत है प्रभु हमें मदद कर, हमें सारे प्रार्थना कर, वो कृपा मांगे। जिस तरह दाऊद कहता मैं प्रभु इसी प्रकार झुंड में नहीं रहा, इसलिए वो सफल हुआ, उसका वंश से प्रभु यीशु मसीह भी पैदा हुआ। और उसी को यीशु मसीह परमेश्वर दाऊद की वजह से भी देखते हैं बहुत लोगों को श्राप को परमेश्वर आशीष में बदलता रहा। वचन में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह के समय में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं दाऊद के मेरा अपना नाम के निमित्त, दाऊद के निमित्त मैं उन तुझे तेरे देश को अशूर राजा से बचाऊंगा कर कर कहता है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। अभी हमारे ज़िंदगी में हमें देखिए, परमेश्वर तू रात के समय मुझे देखता है, मुझे परखता है। हम कह सकते हैं प्रभु मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं प्रभु मेरे अंदर कोई खोट नहीं, मैं अच्छी रीति से तेरे हजूर में आता हूँ। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। इसलिए देखते हैं रात दिन प्रभु की हजूरी में प्रभु का वचन को ध्यान करें। प्यारे खुदा के बच्चे, प्रार्थना करो। आपका समय मोबाइल में, हाँ, अनावश्यक इसी गेमों में और सीरियल में, सिनेमा में ना दीजिए। प्रभु नहीं चाहते तुम इसी जगह में बैठे हैं, तो एक विश्वासी का लक्षण नहीं, ये परमेश्वर का सेवकों का लक्षण है। हमारा परमेश्वर हमें माफ़ करे, हमें शुद्ध कर, हमें छुटकारा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग का सुसमाचार 10 अध्याय का आखिर में भी जैसे पढ़ते हैं, वो मरिया था और मार्था दोनों थे। मार्था ने यीशु मसीह आया कर कर उसके लिए सेवकाई टहल करता था, भोजन पानी बना रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने का जिसे प्रभु वचन बताता था, मरियम उसके पास रहकर, प्रभु का उपस्थिति में रहकर वो परमेश्वर का वचन को सुनता था। इस तरह में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, इधर हम पढ़ते हैं, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहे कि मेरे सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु का पवित्र नाम महिमा। इधर प्रभु का वचन लिखे देखिए, एक बात आवश्यक है, ये आवश्यक है। दूसरा उत्तम भाग है। तीसरा देखते हैं मरियम ने चुन लिया है। चौथा बात देखते हैं, उससे वो छीना नहीं जाएगा। ये आवश्यक है, हमें चुनने की जरूरत है। मरियम ने चुन लिया, मैं प्रभु को उपस्थिति में रहकर सुनना है। ठट्ठे करने वाले के बीच में नहीं रहना है और मजाक करने वाला के बीच में नहीं रहना है। मैं प्रभु, हाँ कहते मखौल करने वाले के बीच में नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रात के समय, दिन के समय प्रभु का वचन ध्यान के भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, जो धन्य है जो कि परमेश्वर का वचन दिन रात ध्यान करता है। इसलिए वो कहता है, प्रभु तू रात को मुझे देखता है, तू जानता है मेरे अंदर कोई खोट नहीं, मैं प्रभु तेरा वचन का ध्यान करता हूँ, तेरे वचन के समझ में अपने आप को परखता हूँ। इसलिए देखिए, इसी बात को हमें चुनना है। मरियम ने चुन लिया। मरियम के पास ऑप्शन था, वो भी रोटी बना सकता था, लेकिन मरियम नहीं, मैं प्रभु के पास में जाकर मैं प्रभु का वचन सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ज़्यादा बहुत हमें सेवा करते हैं, बहुत प्रकार का सेवा, लेकिन सबसे बड़ा सेवा यही चाहिए, हमें प्रभु को उपस्थिति में रहकर प्रभु का सुनने की बहुत ज़रूरत है। प्रभु का नाम की महिमा, ये आवश्यकता है। दूसरी बात देखते हैं, ये उत्तम भाग है और उससे छीना नहीं जाएगा। हाँ, जिस बात को हम चुनते हैं वही बात हमारे अंदर रहेगा। तुम क्या मजाक करने वाला, मखौल करने वाला के बीच में रहना चाहते तो वैसे रहेगा, उससे निकलना मुश्किल। आज चुनने की जरूरत है। मेरा परमेश्वर को उपस्थित में रहूंगा, मेरा समय में मोबाइल में, सिनेमा में, इस बातों में नहीं दूंगा। मेरा परमेश्वर, मैं तेरी और तेरी आवाज़ को सुनूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा और वचन को ध्यान करूंगा। परमेश्वर का जो वचन का पुस्तकों को मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर, प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह हमें प्रभु का वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 31 अध्याय में भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 31 अध्याय का 6 और 5, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं
उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु तेरा मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। प्रभु का पवित्र नाम महिमा हो। और इसका 5 आयत में पढ़ते हैं, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। प्रेज लो। इधर प्रभु का वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 31 अध्याय का 5 आयत में, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवाद ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्ति किया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु ने हमें अपना लहू देकर मोल लिया और मुक्ति किया। पाप से, शैतान से, नरक से, अधलोक से मुक्त किया। हमें जरूरत है मेरा परमेश्वर, अभी ये जो जिंदगी में एक समर्पण कर रहा हूँ, मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। मैं तेरे लिए समर्पण करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को मैं बुरे काम के लिए नहीं दूंगा प्रभु। पापियों का रास्ता में नहीं रहूंगा प्रभु। मजाक करने वालों के बीच में नहीं रहूंगा प्रभु। युक्त प्रभु जी, दुष्टों की युक्तियों के पर बीच में नहीं रहूंगा करके हमें समर्पण करना, में चुनने की जरूरत है। हाल ये आवश्यक है, ये उत्तम भाग है। ये जो चुनेगा उससे वो निकाला नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए देखते हैं प्रभु का, इसके लिए बोलते हैं व्यर्थ वस्तुओं पर मन जो उसमें घृणा, वो जो व्यस्त बातों पर मन लगा तो मैं उसको घृणा करता हूँ। इसी प्रकार जो व्यर्थ बात, जो कि दुनियादारी बात, अनावश्यक बात, जो परमेश्वर के वचन से दूर है, उसी बात में जो लोग रहते हैं उनसे हमें घृणा करना, उसी कामों से घृणा करना। कोई भी हमें यूट्यूब में कोई भी प्रकार ये गंदी बात, सिनेमा हो गया, मजाक हो गया, ये क्या सही बात है, अच्छी बात है क्या? उसको परमेश्वर ने प्यार करता है क्या? जिस बात को परमेश्वर को प्यार करता है उसी को प्यार कर, जिस बात पर वो घृणा करते हैं हम उसको घृणा करने की बहुत जरूरत है। तभी हमें एक बहुत सफल इंसान होवांगे, आत्मिक इंसान होंगे, हमें भी आशीष पाएंगे, दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। लेकिन मैं व्यर्थ बातों पर प्रभु, जो व्यर्थ बातों मन लगा तो उससे मैं घृणा करता हूँ। मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। आज लोग बहुत परमेश्वर का नहीं है, व्यर्थ बातें, आप उनके ऊपर भरोसा रखते हैं क्या? नहीं रखे। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हाँ, मैं भजन संहिता 139 में भी काफ़ी बातों को पढ़ते हैं। 139, भजन संहिता 139 पहले से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता। मेरे चलने और लेटने का तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रभु का नाम की महिमा हो। देख कितना बात कह रहा, तूने परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। इसे भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मेरा उठना बैठना जानता है, मेरा विचार को जानता है। तो मेरा मन में क्या क्या तू दूर से मुझे समझ लेता है। मेरे चलने लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चाल चलन को भेद जानता है, मैं क्यों चलता हूँ, किस रीति से, किस उसका भेद क्या, उसका मकसद क्या तू जानता है। मेरे मुंह में से कोई भी प्रभु जी जो बात है जैसा है तू नहीं जानता, ऐसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर। वो कह रहा है, तो प्रभु तो मेरा सब कुछ जानता है, मेरा अंदर सिर का बाल से पैर तक, मेरे 24 घंटा जीवन, मेरा जो विचार, मेरा अंदर क्या है तो जानता है परमेश्वर। वो कहकर वो इकरार कर रहे, बोल रहा है। हमें 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 प्रभु हमें परखेगा तो हम अपने आप को परखे तो हमारे अंदर क्या क्या निकल रहा है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर जब हमें तोलेगा तब हमें हल्का निकला जाएंगे। हमारा परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द। हमारा उठना बैठना परमेश्वर का स्तुति होना चाहिए। हमारा विचार अंदर का जो है वो उस परमेश्वर का विचार होना, स्तुति होना चाहिए। हमारा चलने, हमारा चलावट, हमारा लेटने के समय, रात के समय जो भी है प्रभु का स्तुति होना चाहिए।
हमारा पूरा चाल चलन का जो भेद है वो परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। गलत भेदों में, गलत उद्देश्य के साथ कुछ भी ना हो। प्रभु हमें दया करे, माफ करे, शुद्ध करे, हम निकाल इस वचन कर हम जीवन बिताए। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी अध्याय का और 139 21 से 24 तक पढ़ते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों में रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण वैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं का जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु का नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर नहीं रखूं? मैं तेरे बैरियों से रूठ ना जाऊं। हाँ, मैं उससे पूर्ण बैर रखता हूँ। ये जो परमेश्वर का नफरत वाला काम, परमेश्वर का नफरत करने वाला जो भी रास्ता को हमें पूरा बैर करना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज हमें स्पेंड कर जो समय दे रहे हैं, क्या वो उसमें परमेश्वर का महिमा हो रहा है क्या, या परमेश्वर का विरोध में कर रहा है? तो हमें जो काम है, जो भी चीज़ है जो प्रभु का नफरत है उसको पर है, उसको हमें नफरत करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं का जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु देख, प्रभु ऐसा कोई भी प्रकार है तो मुझे माफ़ कर, शुद्ध कर, मुझसे इसी प्रकार रास्ता में नहीं। प्रभु आज से मैं इसी प्रकार बातों में मैं प्यार ना करूं। परमेश्वर, मेरा समय, बहुमूल्य समय तेरे स्तुति के लिए दिया है। मैं प्रभु जी ये दूसरी बुरी बात, गंदी बात, मैं गंदी फिल्में, गंदी मजाक वाला इसमें ना रखूं। परमेश्वर, मुझे इतना टाइम, फ्री टाइम दे, इसमें ये फ्री टाइम बेकार ना करूं। परमेश्वर, मुझे प्रभु अनंत मार्ग में मेरे अगुवाई कर। प्रभु, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन में यिर्मयाह का पुस्तक, हमें जैसा 12 अध्याय का 3 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 12 अध्याय का 3 में जैसा पढ़ेंगे, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देख कि मैं तेरी और किसी प्रकार रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकल जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले, और वध के दिनों के लिए तैयार कर। ये इधर परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, मेरा वैरी जो है प्रभु, उनको प्रभु नष्ट कर। क्यों नष्ट कर? उसका मेरा हक है परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे हजूर में रहता हूँ। तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा है। मैं तेरी और किसी प्रकार रहता हूँ। हालेलुया, मैं किसी तरह रहता हूँ, मैं तेरे हजूर में रहता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना में रहता हूँ, मैं व्यर्थ बातों में नहीं देता हूँ। मैं प्रभु व्यर्थ चीज़ों में पीछे नहीं जाता हूँ प्रभु। जो तुझे नफरत है उसी चीज़ को पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ प्रभु। मैं तुझे प्यार करता हूँ, तेरे वचनों को प्यार कर, तेरे वचनों को मगन रहता। मेरा विरोध में आने वाले शत्रुओं को तू शत्रु बन जाए। हालेलुया। जब तक हमें परमेश्वर का नफरत करने वाला बातों को प्यार करते रहेंगे, हमें हमें हमारा शत्रु को विरोध में परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। समय के अनुसार हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमें सुखते जावांगे। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह में परमेश्वर का वचन में अजूब के बारे में भी पढ़ते हैं। 23 अध्याय का 10 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं, अजूब का पुस्तक 23 अध्याय का 12। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ, और जब वो मुझे तान लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो, जलाल मिले। इधर हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब का पुस्तक 23 अध्याय का 10। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। हालेलुया। अय्यूब को भी जानता, अय्यूब के बारे में इसलिए लिखा, अय्यूब का पहला दिन लिखा, एक धर्मी जन है, परमेश्वर का भय करने वाला, बुराई से अलग रहने वाला। वो भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाने वाला था। परमेश्वर उसका चारों तरफ, परमेश्वर अपना बाड़ बांध के रखा था। क्यों रखा? उसका चाल सही था, प्रभु के साथ चलता था। परमेश्वर का जो बात प्रभु से नफरत है, जिस बात प्रभु को नफरत लगती है, उससे वो नफरत करता था। इसलिए लिखा, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान, जब परमेश्वर परखेगा तो मैं अच्छा सोने के समान दिखाई दूंगा। मेरे अंदर कोई भी गलती, आज हमें परखेगा तो
आज हमें प्रभु ता लेगा तो हमें कैसा निकलेंगे? क्या सोने के समान चमक होकर दिखाई देंगे? नहीं तो ये क्या निकम्मा होकर दिखाई देंगे? या हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं? सचमुच में कह रहा हूँ, आज मैं तेरा आपका परमेश्वर का हजूर के वचन जब देखते हैं, परमेश्वर का हजूर में जब मुझे ता लेगा तो मैं शायद सोने, मैं बिल्कुल नहीं सोने बाहर निकालने की, मैं प्रार्थना करूंगा, अपना को मैं समर्पण करूंगा। परमेश्वर जैसे अय्यूब, जैसे आज भजन लिखने वाले, जैसे यिर्मयाह, उन्होंने हक के साथ प्रार्थना किया, खुदावन हमें अनुग्रह करो, मदद करो और दया कर परमेश्वर। हालेलुया। और मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। हालेलुया। हर वक्त जितना कठिन मार्ग आया, लेकिन प्रभु का मार्ग को मैं छोड़ा नहीं और उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। मैं जितना परमेश्वर का वचन चाहे, मैं उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर का वचन को मैं प्राप्त किया। आज हम देखें, हमें परमेश्वर का वचन में ज़्यादा समय देते हैं या यूट्यूब में, सिनेमा में, म्यूजिक में, जो कि परमेश्वर का विरोधी काम है उसमें समय देते हैं। अय्यूब कहता है परमेश्वर उसकी आज्ञा को पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसको वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम को जानकर सुरक्षित किया। और दूसरे भाषा में और बहुत बढ़िया लिखा है, मैं बहुत मुझे जरूरत खाना से भी बढ़कर मैं परमेश्वर के वचन को मैं पाप लेता रहा। प्रभु का नाम। तब ही प्रभु वो कहता है, तू जानता है मैं कैसा चाल चलता हूँ, तू मुझे जब वो परखेगा, तू मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। प्यारे प्रभु के बच्चे, हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत समय मिल रहा है, हम इसको व्यर्थ बातों में ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन पढ़े, उसको ध्यान करें, हमें बोरिंग ना हो, प्रभु का जो प्रार्थना करें। हमें मुश्किल आएगा, हमें रुकावट आएगा, हमारा मन नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत करें, कोशिश करें, सकरा मार्ग में हमें जाने के हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रभु का नाम की महिमा हो। हालेलुया। इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन में भजन संहिता, और हमें पढ़ते हैं 39 अध्याय का पहले आत्म भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 39 अध्याय पहले। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीव से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। इधर देखें, जब तक दुष्ट लोगों के बीच में रहूंगा तो मैं तब तक मैं लगाम रहूंगा। ऐसा नहीं कि दुष्ट कुछ बोलता है हम भी कुछ बोलेंगे। पहले बोला नहीं बैठना, है ना। अचानक कोई आ गया हमारे बीच में तो भी हमें क्या करना चाहिए? मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीव से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किया रहूंगा। हमें हमें बहुत प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हमें ज़रूरत है, हमारा मुंह बंद रखें, दुष्टों के बीच में आना बना बात ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा है, हमें जो भी बोलते हैं ये सारे लिखा देना होगा। हालेलुया। और इसी तरह में भजन संहिता 44 अध्याय 18 में भी पढ़ते हैं, 17-18 पढ़ते हैं। हे सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा का विषय विश्वासघात किया है। प्रभु का नाम की महिमा। इधर भी प्रभु का वचन में भजन लिखने वाला कहता है, ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले। इसको देख के इसके विरोध में बहुत कुछ बीता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं भूला, प्रभु का रास्ता से भटका नहीं, ना तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया, प्रभु का वचन का विश्वासघात नहीं किया। आज हमें कितना कोई समस्या आ गया, कोई कष्ट आ गया तो क्या करते हैं? हमारा चाल चलन बदल देते हैं, हमारे मुंह का बात बदल देते हैं, हमारा सोच बदल देते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसमें बात लिखा, हमारे मन ना बहके ना हमारा पैर तेरी राह से मुड़े हैं। हमें प्रभु मोड़ा नहीं, प्रभु के राह से भी कि हमें कुछ परिस्थिति आने के समय अपने आप को बदल देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, झुक जाते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसी रास्ताओं के लिए। नहीं, इधर भजन लिखने वाला कहता है, मेरा मन बहका नहीं, मेरा पैर तेरे राह से मोड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह में दूसरा राजा 20 अध्याय का 1 से 7 जब हम पढ़ते हैं, जब हिजकिय्याह राजा के बारे में जब पढ़ते हैं,
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हिजकिय्याह राजा के बारे में जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आगे देनी वो है, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरा आंसू देखा है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इसी नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो चंगा हो गया। प्रभु का नाम की महिमा हो। जिधर हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह मृत्यु के मुंह में था। वो उस वक्त यशायाह भविष्यद्वक्ता आकर कहा, तू जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन तब उसने दीवार को मुंह फेर कर प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हमेशा वो सोच रहा था, मैं प्रभु का सम्मुख में हूँ। वो घर में भी रहा, सोचा मैं परमेश्वर का सम्मुख, प्रभु मुझे देख रहा है। वो शायद युद्ध के लिए जा रहा है, शायद वो सोच रहा है मैं परमेश्वर मुझे देख रहा है। राज का जो भी कार्रवाई, जो भी कुछ कर रहा है, देश को चला रहा है, उस वक्त भी वो कह रहा है मैं तेरे सम्मुख में हूँ कर कर। और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूँ। इसी तरह अपना पहले प्रार्थना करने से बोला, प्रभु मैं इसी रास्ता में इसी तरह मैं चल रहा हूँ, तेरे मार्गों से मैं भटका नहीं, तेरे मार्गों से मैं इधर इधर नहीं मोड़ा। परमेश्वर घर को प्रार्थना कर रहा है। देखें, उसके बाद जैसा प्रार्थना किया, यशायाह उसकी आंगन, उसके घर से, उसका महल से बाहर होने से पहले दोबारा परमेश्वर ने यशायाह को बोला, तू जाकर को तेरा प्रार्थना सुन लिया है। आमीन। मेरा दास दाऊद के निमित्त, मेरा नाम के निमित्त मैं तुझे और तेरे देश को मैं असुर राजा से बचाऊंगा, और जो तुझे बीमार से तू चंगा होगा, और तेरा आयुष को मैं 15वां साल बढ़ाया। आज हमारे ज़िंदगी में हमारा परमेश्वर के हजूर में इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब बीमार आ गया, कष्ट आ गया, हमारे विरोध में परीक्षा आ गया, तो परमेश्वर में तेरे हजूर में, तेरे रास्ता में, तेरे चाल में चलता हूँ। प्रभु तुझे जो भी बुरा लगा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। प्यारे खुदा के बच्चे, हम हर पल हर सेकंड हमें ज़रूरत कैसे बिता रहे हैं। इसी लॉकडाउन के समय लगभग 40 दिन हो गया, हमें किस तरह हमारे जीवन बिता रहे हैं। हमारे समय कितना व्यर्थ बातों में लगे रहे हैं। हिजकिय्याह के बारे में हमें देख रहा है, अयूब के बारे में देखे हैं, मरिया के बारे में देखे हैं, और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा, दाऊद के बारे में हमें प्रभु के वचन में पढ़ रहे हैं। ये सारे परमेश्वर का जो लोग प्रभु की हजूर में रहते थे। हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इसी तरह हमें आइए प्रभु के बच्चे, हमें भी ज़रूरत है, हमें व्यर्थ बातों में ना लगे रहें। हमें बहुत ज़रूरत है। व्यर्थ बात लग कर हम आएंगे, जब मर जाके है प्रभु पुकारने से प्रभु शायद दया के साथ कर सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं हो सकते हैं, तैयार नहीं हो सकते हैं। हमारे उन्होंने जब जब परमेश्वर के लिए प्रार्थना की, अपना चाल के बारे में जिक्र किया। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा चाल कैसा है? हिजकिय्याह बोलता, हमेशा तू मेरा सम्मुख, मैं तेरा सम्मुख ही जानकर मैं सही चलता था। हाँ, इसी तरह हमारा ज़िंदगी प्रभु मदद करे, कृपा करे, प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरा हजूरी के लिए धन्यवाद, इस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। भजन लिखने वाले भजन संहिता 17 अध्याय में प्रभु जी परमेश्वर खुदाबंत उसका विरोध में परमेश्वर कितना लोग कष्ट दुख करने के समय दाऊद ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु तू जानता है परमेश्वर, मैं तेरे राहों से मैं भटका नहीं प्रभु। प्रभु तू मेरा चाल चलन को जानता है, मेरा रोना मेरा रात का समय के सभी तरह जानता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इस सारी बात देखते हैं तो परमेश्वर हमें साल में शायद एक हफ्ता में शायद 1-2 घंटा सही तरह बैठते हैं, बाकी समय प्रभु व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं। तब हमारा प्रार्थना में दम नहीं होगा। प्रभु हमें दया करो, हमें माफ़ करो प्रभु। हिचकिया जिस तरह प्रभु खरी चाल चला तो अपने हजूर में रख, अयूब भी प्रभु चाल चले चाल परमेश्वर, मरियम के बारे में देखते प्रभु, यिर्मयाह के बारे में देखते हैं प्रभु। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में प्रभु कृपा करो, मदद करो, अनुग्रह करो। आज का दिन भी प्रभु के समय तो बोझ उठाओ परमेश्वर, हमें भी तेरा हजूर में हिम्मत के साथ रहना है, तेरे राज्य में रहना प्रभु, दया करो, अनुग्रह करो परमेश्वर। आदर मान महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।